धर्मेंद्र जी, पहला सवाल आपसे, संविधान बचाने की कितनी बड़ी बातें आप लोगों ने की, लेकिन आज तुष्टीकरण की मजबूरी देखिए, कह रहे हैं बदल दो अंबेडकर का संविधान, दे दो धर्म आधारित आरक्षण बदल के। राकेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आर्थिक आधार पर संविधान में संशोधन करके आरक्षण दिया गया, जिसका प्रोविजन संविधान में नहीं था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल रही है, उसी बात को तो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अगर किसी को आरक्षण धर्म के आधार पर देना है अगर, तो अभी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। अगर आप संविधान में संशोधन कर दे तो वो व्यवस्था हो जाएगी। जब तो इसका मतलब संविधान का अपमान और सम्मान, धर्मेंद्र जी, आप अपने हिसाब से तय करते हैं ना। फिर जो पिछड़े हैं, संशोधन, पिछड़ेपन की परिभाषा में अगर आर्थिक वर्ग के लोग आए, उनको दिया गया धर्म आधारित आरक्षण की कई बात है क्या अंबेडकर के संविधान में? अरे भाई, आर्थिक आधार के भी आरक्षण की बात नहीं थी अंबेडकर जी के संविधान में, और भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार ही नहीं अंबेडकर जी का नाम लेने का। अच्छा। जिसके गृह मंत्री को अंबेडकर जी के नाम से जलन होती हो, जिसके अरे मंत्री को अंबेडकर जी के नाम से चिढ़ होती हो, तो भारतीय जनता पार्टी को नाम ही नहीं लेना चाहिए। अरे धर्मेंद्र भाई, उनको अधिकार है कि नहीं अधिकार है, उस पर भी बातचीत कर लीजिएगा, बोलिएगा, आपका हक है। लेकिन फिर क्या उसी तर्क से आपको अधिकार है अगर आप धर्म आधारित आरक्षण की बात करते हैं तो? अरे भाई, संविधान में संशोधन किसका अधिकार नहीं है? किस अरे तो सर फिर मत तो कहिए ना कि हमने वोट बैंक के लिए एक नैरेटिव सेट किया था, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर, और लोगों के बीच में गए कि संविधान बदल देंगे, बदल देंगे, बदल देंगे, 400 सीट आ गई तो बोलिए वो वोट बैंक के लिए एक नैरेटिव था, बदल हम भी देंगे अगर धर्म आधारित और मुस्लिम आरक्षण देना है तो। नहीं, बीजेपी ने वोट बैंक के लिए आरक्षण दिया 10% का आर्थिक आधार पर, आपका ये कहना है? अरे सभी वोट बैंक के लिए करते हैं, उन्होंने किया कि नहीं किया, ये राकेश त्रिपाठी बताएंगे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण किसके लिए दिया, धर्म आधारित पर क्या संशोधन कर रही है? आर्थिक आधार पर पिछड़ा सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों में नहीं हो सकता है क्या, या क्लासिफाइड है? नहीं, अरे भाई, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में नहीं था। पिछड़ेपन की जो परिभाषा थी वो सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग थे, तो उसी हिसाब से बाबा साहेब के संविधान में, धर्मेंद्र भाई, बाबा साहेब के संविधान में धर्म वाला आरक्षण की बात है क्या? क्या प्रश्न दोबारा बोल दीजिएगा। बाबा साहेब के संविधान की आप बात कर रहे हैं, उसमें धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था है? अरे नहीं है भाई, इसमें कौन सी नहीं है ना भाई? तो फिर क्यों कह रहे हैं भाई? आधार पे भी तो नहीं था, आर्थिक आधार पे भी तो नहीं था बाबा साहब। तो आप बीजेपी से सीखते हैं, ट्यूशन लेने जाते हैं पॉलिटिक्स की, कहां से आ गया? अच्छा बोले, बताइए राकेश त्रिपाठी, क्योंकि आपने ठीक है, मैं 2-3 मिनट आपके पास था कि दर्शकों को थोड़ी क्लैरिटी मिले, पता नहीं मिली कि नहीं मिली। खैर राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण इसीलिए कह रहे हैं धर्म पर आधारित आरक्षण। चेहरा खुल के सामने आ गया। हम इस बात को बार बार कहते थे कि मजहबी तुष्टीकरण के लिए किसी स्तर तक जाएंगे, और किस तरह से खुल करके आज सामने इनका चेहरा दिखाई पड़ रहा है। मजहबी तुष्टीकरण के लिए क्या क्या कहने को तैयार है, संविधान बदल देने तक को तैयार है। वही संविधान जिसको लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत हाय तौबा मचाई थी। लेकिन जब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जब बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको संविधान सभा की उस बहस को एक बार जरा पढ़ना चाहिए। पढ़ते नहीं है ना, पढ़ते होते तो शायद ये मजहब आधारित आरक्षण पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार क्या है वो आपको ध्यान में आ जाते। धर्म के आधार पर आरक्षण देश के विभाजन के लिए एक फिर खतरे उत्पन्न करने का काम करेगा। इस देश का मजहब के आधार पर विभाजन हुआ है, क्या ये बात भूल गए हैं? और मजहब के आधार पर सारी सुविधाएं लेकर के एक पाक वतन पाकिस्तान बना दिया था ना, बांग्लादेश बन गया ना, इसके बाद ही मजहब के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं आप। और जो इससे आप सवर्ण आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, गरीब के लिए, गरीब सवर्ण कोटे की बात कर रहे हैं, गरीब जनरल कोटे की बात कर रहे हैं, ये मंडल कमीशन भी इसी तरह से बना था। और ये राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पहले ही बाबा साहब के संविधान में लिखा है। ये इसलिए हवा से बात नहीं आई है। अगर सवर्ण गरीबों को आरक्षण मिला है या अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला है मंडल कमीशन के बाद, तो ये दोनों बातें ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट से आई हैं, संविधान से ही आई हैं। लेकिन धार्मिक आरक्षण का तो प्रतिषेध करता है, उसको मना करता है बाबा साहब का संविधान। लेकिन बाबा साहब का आप सम्मान कैसे कर सकते हैं? याद करिए ना, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान तो वो बताया करते थे ना कि ये उंगली दिखा करके खड़े हैं, जो समझ लो कि ये जमीन तो कब्जा कर ही ली है, ये उंगली जिस तरफ है वो वाली जमीन भी कब्जा हो जाएगी। यही तो आजम खान बताते थे ना। आजम खान ने साफ शब्दों में अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया तक कहा। अरे भाई धर्मेंद्र यादव, आपने कभी आपकी पार्टी ने माफी नहीं मांगी है, आपकी पार्टी ने कभी माफी नहीं मांगी कि आजम खान ने बाबा साहब को भूमाफिया कहा। आपने कभी माफी नहीं मांगी। आप मजहबी तुष्टीकरण के लिए हमेशा से दलितों पर अत्याचार करते रहे, बाबा साहब का अपमान करते रहे, लेकिन आज वोट के लिए आज बाबा साहब आपको प्रिय दिख रहे हैं। धर्मेंद्र जी, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कैसे हुआ, इस पर आप लोगों की जुबान सिल गई है।
मंदिर वहां से किस स्थिति में मिला, नहीं मिला, वो तस्वीरें सामने हैं। हिंदू बता रहे हैं कि किस स्थिति में भागना पड़ा था छोड़कर। कई जगहों पर अपने देव को, अपनी देव की मूर्तियों को लेकर हाथ में भाग गए थे लोग। उस पर आपकी जुबान सिल जाती है, लेकिन वोट बैंक की बात आ जाए, मुस्लिम आरक्षण की बात आ जाए तो पट्ट से जुबान खुलती है कि भाई दे दो, कर दो संविधान में संशोधन। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल लेके घूम रही है और आप माचिस लेके घूम रहे हैं, बस फर्क इतना ही है और ज्यादा फर्क नहीं है। आपको लगता है कि देश को खोदने से देश का सौहार्द बचा रहेगा, तो आपको मुबारक हो। नहीं देश की सभ्यता के अरे बारे में सुनिए नहीं जानते क्या? सुनिए धर्मेंद्र जी, सुनिए पहले, खोदने और खोदने सुनिए की बात मत पहले। करिए। देश की सभ्यता को नहीं जानते क्या? नहीं तो देश की सभ्यता हिंदू की नहीं है क्या? सभ्यता संस्कृति को नहीं जानते क्या? सबकी सभ्यता है ना, सबकी सभ्यता है ना कि हिंदू की बात करने में सभ्यता मिट जाती है। तो उसको पूरा नहीं नहीं, हिंदू अत्याचार पर बात करेंगे तो देश की संस्कृति खत्म हो जाएगी, सभ्यता खत्म हो जाएगी। ये आपका नहीं नहीं, आप प्रोफेसर है ना धर्मेंद्र यादव, तो ये ज्ञान है। अरे मैं प्रोफेसर भी हूं, मेरे पास डिग्री भी है। अच्छा, नहीं तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बिना डिग्री वाले प्रोफेसर हैं। इसी बात मैं छोटा मेरा नहीं, छोटा सा डिग्री सवाल। वाले प्रोफेसर अरे भी धर्मेंद्र बिना जी, डिग्री धर्मेंद्र वाले। उनसे जी, पूछो। आप ये बताइए, उनके पास आपका डिग्री नहीं है। आपका खुदा पर यकीन है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर आपको खुदा पर यकीन है तो खुदाई से डरते क्यों हैं? अरे भाई, खुदाई से कोई गलत बात थोड़ा निकल के आएगी, जो सच है वही निकलेगा। लेकिन सच देखना नहीं चाहते हैं, सच सुनना नहीं चाहते हैं, सच कहना नहीं चाहते हैं कि कितना मजहबी तुष्टीकरण करेंगे, वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे, भारत की आध्यात्मिक विरासत, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को कब तक पददलित करेंगे? अब वो होगा नहीं। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। भारत का जो ऐतिहासिक गौरव रहा है, जो भारत की आध्यात्मिक विरासत रही है, वो सामने निकल करके आएगी। ठीक है, घबराने वाले नहीं है। अवधेश जी आपको 1 मिनट देता हूं, और इस सेना रुकिए धर्मेंद्र जी, रुकिए, 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, 3 मेहमान वेट कर रहे हैं, रुक जाइए धर्मेंद्र जी, रुक जाइए, रुक जाइए सर। अवधेश जी बाबा साहेब का इस्तेमाल करेंगे अपने सहूलियत के लिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है, हिंदू की बात करेंगे, हिंदू भाग गया, हिंदू के खिलाफ अत्याचार हो गया, बात करेंगे तो इनको भारत की संस्कृति सभ्यता खतरे में नजर आ रही है। नहीं, बाबा साहेब के अगर विचार सुन लिया जाए तो फिर इस समय बाबा साहेब की एक किताब है कि कांग्रेस और गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया, पहले ही उसमें उन्होंने अटैक किया है। सेकेंड, बाबा साहेब विधि मंत्री बनाए गए थे, बावजूद जब हिंदू कोड बिल आया उन्होंने नेहरू को कहा कि ये तो भारत के कैरेक्टर के विरुद्ध है, और उस पर इतना उनका तनाव हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दूंगा अगर आप इस पर कायम रहे। तो बोले कि आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत में आपको त्याग पत्र देना है दीजिए। अम्बेडकर साहब ने अपने मेमोरी में लिखा है, और फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां से आपको पता ही है कि 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, और दूसरी बार तो उनको जो दूसरा चुनाव था उसमें तो उनको लगा कि उपचुनाव में हम जीत ही जाएंगे, लेकिन उसमें इतनी पराजय हुई और कांग्रेस पार्टी ने ही हराया कि उनको शौक लग गया, और शौक लगने के बाद अब देखिए कि 2 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, और उस शौक के बाद ही वो बौद्ध धर्म अपनाए हैं। वो बौद्ध धर्म के रूप में आपको पता है ना कि 21 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, 6 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। आप कुल मिलाकर देखेंगे तो बौद्ध धर्म के रूप में वो 2 महीना भी नहीं रहे हैं।